प्यारे मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि फजर की फर्ज नमाज और असर की फर्ज नमाज के बाद क्या हम क़ज़ा नमाजें अदा कर सकते हैं? जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाजें पढ़ने के बारे में देखिए, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें ये क़ज़ा नहीं पढ़ी जा सकती। सूरज जब सुबह तुलू होता है उससे लेकर 20 मिनट तक, जैसे फजर का वक्त खत्म होता है और सूरज तुलू हो जाता है, तो अब सूरज तुलू होते ही 20 मिनट, ये पहला मकरू टाइम। इसी तरह फिर निस्फुन नहार, जो दोपहर के वक्त जिसे अवाम जवाल का टाइम उमूमन कहते हैं, एक वो टाइम पीरियड। तीसरा वक्त असर के बाद यानी गुरूबे आफताब से 20 मिनट पहले, मुतलकन असर के बाद नहीं, गुरूबे आफताब से 20 मिनट पहले का जो वक्त है, ये भी मकरू औकात में से। इन 3 औकात के अलावा आप किसी भी वक्त अपनी क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, इसकी ममानत नहीं। अब आप फजर के बाद के वक्त या फजर की नमाज आपने अभी नहीं पढ़ी और फजर का वक्त शुरू हो चुका है, तो ये टाइम हो या फजर के बाद का टाइम हो। इसी तरह असर की नमाज आपने पढ़ी है तो अब असर के बाद का टाइम है, लेकिन अभी आखिरी 20 मिनट नहीं आए, तो ये जो सारे औकात हैं इनके अंदर आप अपनी क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह की मुमानत नहीं है। लिहाजा फजर की नमाज आपने अदा की है, अब कुछ टाइम बाकी है और आप चाहते हैं कुछ क़ज़ा नमाजें आप पढ़ लें, तो सूरज निकलने से पहले पहले बिल्कुल आप अपनी क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप सुबह उठे हैं, फजर की सुन्नतें पढ़ ली हैं और अभी नमाज के लिए कुछ टाइम जमात के लिए बाकी है, आप चाहते हैं इस टाइम में हम क़ज़ा नमाजें पढ़ लें। या एक एहतियात है वो मैं अर्ज करता चलूं, फजर के औकात में चूंकि फजर के आप फर्ज पढ़ लेते हैं उसके बाद का टाइम या फजर के फराइज से पहले, जब फजर का वक्त शुरू हो जाता है तो अब सुन्नत फजर के अलावा अब नवाफिल की ममानत होती, फजर के बाद भी इसी तरह। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप और असर के फर्ज पढ़ लिए तो अब भी ममानत है कि आप नवाफिल नहीं पढ़ सकते इस वक्त। अब अगर आप क़ज़ा पढ़ते हैं नमाज और किसी के सामने पढ़ते हैं, लानिया मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं, तो इससे लोगों को तशवीश होगी, यार असर के बाद ये कौन सी नमाजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इन औकात में नवाफिल नहीं पढ़े जा सकते। अब आपसे कोई पूछे तो आप उसे बताएं कि मैं क़ज़ाए उमरी कर रहा हूं, तो क़ज़ाए उमरी का इस तरह एलानिया तौर पर यूं करना या इसका ऐलान करना, क्योंकि गुनाह और गुनाह का इजहार जो है वो गुनाह के जुमरे में आता है, तो ये ऐसे मौके पर, ऐसी जगहों पर हमें चाहिए कि हम कहीं छुप कर अगर आप पढ़ सकते हैं या अपने घर पे जाकर कमरे में पढ़ सकते हैं तो आप वहां पढ़ें, अलल ऐलान मस्जिद के अंदर ये आप क़ज़ा इस टाइम ना पढ़ें। तो मैंने मसला अर्ज कर दिया है कि 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें क़ज़ा आप नहीं पढ़ सकते। सुबह सूरज जब तुलू होता है 20 मिनट तक, यानी ये दौरानिया, दोपहर जिसे जवाल उमूमन बोलते हैं ये दौरानिया, और सूरज गुरूब होने से 20 मिनट पहले, ये तीसरा वक्त है। इनके अलावा कोई वक्त क़ज़ा के लिए वो नहीं है कि जिसमें क़ज़ा नमाज पढ़ने की इजाजत ना हो, पढ़ सकते हैं। और फजर और असर के बाद इस एहतियात को जरूर सामने रखें, ताकि आप सबके सामने पढ़ेंगे तो लोग तशवीश में आएंगे, तो इसलिए छुप कर आप कहीं पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप उस नमाज को क़ज़ा उमरी अपनी कर सकते हैं।